काश अम्मी मैं आपको बता सकती, जिन खुशियों की उम्मीद पर आप खुश हैं वो एक झूठ है। ऐसा झूठ जिनकी आहट मुझे अभी से डरा रही है। ससुराल किसने दिया? सारंग ने भिजवाया है अपनी बहन के हाथ, तोहफा दिया है मुझे। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि तुम नोमी को पैसे नहीं दोगे। जानती हो ये पैसे किन चक्करों में खर्च कर रहा है? उसकी फिक्र ना करें आप। उसने मुझसे वादा किया है कि ना अब वो वहाँ जाएगा और ना उस चीज को वो हाथ लगाएगा। चलो तुमने कोई तो अच्छा काम किया, अब जाओ कम से कम चाय ला दो। अच्छा ले आते हैं। ये जीवन कैसे सुलग रहा है, ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। ये रिश्ते शन्नो, क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार ये तो ज्यादती है ना। आपको लगती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सारंग, एक बात पूछूं आपसे? अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ उठानी पड़े तो क्या करेंगे आप? सारंग तुम्हारी खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सारंग, परेशानी तो है, मगर मुझे डर लग रहा है कहीं आप बुरा ना मान जाए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। चलो जल्दी से बताओ क्या बात है। वो सारंग, मेरी अम्मा ना बहुत फिक्रमंद है मेरी वजह से। आपको पता है ना मेरी भाई की मंगनी की बात? हाँ मुझे मालूम है, अभी कुछ अर्सा पहले ही तो तुम लोगों ने उसकी मंगनी की है। सारंग, भाई के ससुराल वाले ना उनकी शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना हमारे हालात, इसीलिए अम्मा और अब्बा ये सोच रहे हैं कि भाई की शादी के साथ साथ वो मेरी शादी भी करते हैं। अलग अलग शादी करेंगे तो खर्चा आएगा ना, इसलिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। तो फिर इतने चुप क्यों हैं आप? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी शादी मामा और बाबा नहीं मानेंगे। चलो सॉरी सारंग, मैंने शायद आपको मुश्किल में डाल दिया ना। अरे नहीं शन्नो, देखो मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम कल की बजाय आज ही मेरे घर आ जाओ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मामा पापा से बात करता हूँ। शुक्रिया सारंग, मुझे पूरा यकीन है कि आप मामा और बाबा को मना लेंगे। अच्छा, तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको शन्नो मिलेगी ना। 6,000 रुपए किसके बीसी में कमा रहे हैं? जरीना का तुम बता रही थी ना, जरीना का। हाँ ये अनवरी ने दिया। जरीना का तुमने बताया था 5,000 रहेगा। नहीं इसके 6,000 रुपए रह गए अनवरी के। अम्मा उठाया क्यों नहीं तुमने मुझे? अरे बेटा अभी सोच ही रही थी तो खुद ही उठ कर आ गया। अख्तर बेटा दुकान नहीं जाओगे आज? देर में जाओगे ना तो ग्राहक टूट जाएंगे। अरे अब्बा दुकान की टेंशन नहीं है मुझे, वो तो खुल गई होगी। बताना भूल गया था मैं, एक लड़का रख लिया दुकान पे मैंने। लड़का? अरे किसे रख लिया? भरोसे वाला है या नहीं, या ऐसे ही रख लिया? मार्केट में काम करता था, अच्छा भरोसेमंद बच्चा है, वहाँ रख लिया मैंने। अच्छा, नहीं तो वो दुकान के मालिक से बात कर ली थी और उसका बेटा तुमने वो शनाख्ती कार्ड वगैरह देख लिया?
अरे क्यों सुबह सुबह मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो? क्लास लेनी शुरू कर दी है तुमने तो उसकी। अरे अब वो समझदार है, छोटा नहीं है। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा बेटा है, समझदार ही है। अरे छोड़ बेटा इनको तो बस मौका चाहिए शुरू होने के लिए। गलती से आज मैंने उठा दिया शन्नो के ससुराल जाने के लिए, अब सारा दिन फटे डोल की तरह बजते रहेंगे। तू जा, मुझे छोले पूरी लाके दे दे, इतने दिन हो गए अच्छा नाश्ता किए हुए। जाता हूँ मैं, हाथ मुंह धो लूं फिर जाके लेके आता हूँ आपके लिए। क्या था ये? किसके थे? जरीना की लिख ली है? अरे हाँ लिख ली है, जरीना नहीं अनवरी के देने 6,000 रुपए। बाबा जी ये लीजिए, ये पूरे 7,000 रुपए हैं। अब तो मेरा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। ये लो, ये तावीज एक शौहर के गले में डाल देना और एक बेटे के तकिए के नीचे, और तीसरा उस लड़की के घर जाकर किसी भारी चीज के नीचे दबा देना। बाबा जी ये तीसरे वाला बहुत मुश्किल है, मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, वरना काम कैसे पूरा होगा। और अगर किसी भारी चीज के नीचे ना रख सको तो पानी में डालकर उनके घर में फेंक आना। अच्छा बाबा जी, काम तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा काम। अरे हम जिसे तावीज दे दें ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका काम ना हो। और ये तावीज तो हम खास तुम्हारे लिए मुल्तान से लाए। बस अब तुम जाओ, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। जी बाबा जी। सुना दुकान पे चोरी हो गई, लो आ गया दुकान का मालिक। क्या हो गया भाई, दुकान के बारे में मजमा क्यों लगाया हुआ तुम लोगों ने? ऐसे करोगे तुम दुकानदारी? और तुम्हारा वो लड़का दुकान खोलकर अंदर कुछ कारस्तानी कर रहा था, मैंने देखकर पूछा तो आधी खुली दुकान छोड़कर भाग गया। अबे क्या कह रहे हो भाई? सही कह रहा हूँ, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, और तुमने अपना किसी को फोन नंबर भी नहीं दिया। जाओ अंदर जाकर देखो कितने का चूना लगा है। हाँ भाई, कितने का चूना लगा? 50,000 का है? 50,000? नहीं यार, ओहो, ढोंगी बाबा अपने हड हराम नौकरों से कह के चरगा मंगवा लो। तुम्हारी दूसरी बीवी के तीसरे बेटे ने बकरी की सीरी खाने से मना कर दिया है। हे बेगम, क्या वक्त बेवक्त एंट्री मारती हो कसम खुदा की। अरे कुछ तो लिहाज कर लिया करो। शुक्र करो उन कमजोर ईमान औरतों के सामने आके तुम्हारी पोल नहीं खोलती मैं। ओ शकूर, ओ ला दे भाई, जो मांग रही है ला के दे दे इसको। लाओ, मुझे भी पैसे दे दो, बहुत दिन हो गए बाजार का चक्कर लगाए हुए। आज तो कोई हदिया आया ही नहीं, मैं कहाँ से दे दूं तुम्हें पैसे? वो जो एक औरत आई थी खुर्राट शक्ल वाली, कबर के चिल्ले के लिए, उसने तुम्हें 7,000 रुपए दिए। लाओ इधर दो, लाओ। चिल्ला काटेंगे, वो भी कबर में जाकर। अकेले तो कमरे में सो नहीं सकते। पूरी दुनिया की औरतों को बेवकूफ बना सकता हूँ मैं, माँ सिवाय अपनी बीवियों के। आज के पराठे तो बहुत ही मजा आ गया। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अम्मा, अम्मा, अरे क्या हुआ, दुकान को हाथ लगा के वापस आ गया क्या? वो मेरी दुकान में चोरी हो गई। हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मुझे तो लगता है कि ये जो रूबी है ना, बस ये भाई को राज नहीं आई। जब से रूबी से मंगनी हुई है ना कुछ बुरा ही हो रहा है भाई के साथ। क्या बकवास कर रही है? अरे अम्मा ठीक कह रही है, ये वो मनूस है, मैंने नहीं करनी चाहती, मेरी मंगनी खत्म करे वहाँ पे। क्या कहा? अरे मैं कह रहा हूँ मुझे शादी नहीं करनी उस लड़की से। क्यों अपनी गलती की सजा उस मासूम और बेगुनाह लड़की को देना चाहते हो? अरे किसने कहा था कि बगैर छानबीन के उस लड़के को अपने यहाँ मुलाजिम रख लो?
ये सब तुम्हारी होने वाली बीवी की नहुसत नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी गलती है जिसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। अरे बस भी कर दो, पहले ही बच्चे का नुकसान हो गया है, सुनाए पे सुनाए चले जा रहे हो। नुकसान इसका अपने करतूतों की वजह से हुआ है, और तुम भी कान खोल के सुन लो। जो बात अपनी बहन के लिए नहीं सुन सकते, वो अपनी होने वाली बीवी के लिए भी मत सोचो, न कहो न सुनो। कल कला को तुम्हारा बहनों ही अगर तुम्हारी बहन को नहुसत करार दे दे तो तुम क्या करोगे, क्या कहोगे? बेशरम, समझाओ इसको। तो यार किन सोचों में घूमे, अकेला क्यों खड़ा है? बाकी के दोस्त यार कहाँ हैं? दोस्तों को याशी करानी छोड़ दी तो सबने साथ छोड़ दिया। अब्बा ने जेब खर्च बंद कर दिया, मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी, सबको मज़े कराने बंद कर दिए, खाने खिलाने बंद कर दिए, तो सारे के सारे मसरूफ हो गए। हाँ यार, ऐसी ही है दुनिया। तू तो कल पैसे लेकर आ रहा था, मैं तो तेरा इंतज़ार कर रहा था। हाँ यार, हिम्मत नहीं हुई, अम्मी से कहा था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अरे छोड़ यार, तुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वरना जो एक बार मुंह को लगा लेना दुनिया के सब गम भूल जाता है। मुफ्त में पिलाएगा? यानी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है मुफ्त में, और वो है बेवफाई। मुझसे अपने घर में चोरी वोरी नहीं होगी, समझा? यार तू लगता तो चीता है, मगर तेरा दिल चिड़िया जैसा है। औकात से मत मार, निकल। अच्छा नहीं बोलता, कुछ मर्जी है तेरी। अगर तू ज़िंदगी के मज़े नहीं लेना चाहता तो क्या कर सकता है कोई। यार अपनी ज़िंदगी का तो एक ही असूल है, जहाँ और जिधर पैसा नज़र आए ले उड़ो। ज़िंदगी ऐश करने का नाम है, डर डर के जीने का नहीं है मेरे दोस्त। अख्तर, पानी पी ले बेटा। चल ना, अब गुस्सा थूक दे। अच्छा ये बता, कितने का नुकसान हुआ? बोल ना। 50,000। अच्छा खैर छोड़, दफा कर। जाने वाली चीज थी, चली गई, अब दिल जलाने से क्या फायदा। अब कोशिश करके किसी तरह वो लड़का पकड़ा जाए। हाँ, जाता हूँ थाने। थाने ना जाना बेटा, चोरी के पैसे मिले ना मिले, पुलिस को कमीशन देना पड़ेगा। तू जानता नहीं हमारी पुलिस और उसकी शोहरत को। और देख, ये जो तू रूबी के बारे में उल्टी सीधी बातें सोच रहा है ना, इसको अपने दिल से निकाल दे बेटा। वो लड़की पहले से। अरे बेटा, क्या पागलों वाली बात कर रहा है तू? किसकी बातों में आ रहा है? शन्नो की। उसे दुनिया का क्या पता। अच्छा तू मुझे एक बात बता, अरे बेटा अगर ऐसी कोई बात होती तो उसके लिए कोई मुश्किल था? वो उसकी पुप्पो का बेटा है, और पुप्पो को भी कोई एतराज हो सकता था? उसके इकलौते भाई की इकलौती औलाद है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाल है भाई? अरे देखे मैं क्या लाई हूँ। स्कूल से वापसी में ना फर्नीचर की शॉप चली गई थी, वहाँ से उनकी किताबें ले आई। देखें इतने खूबसूरत फर्नीचर हैं, आप जो चाहें इसमें से ऑर्डर कर लें, इसलिए कि अगर बने बनाए फर्नीचर लो ना, उनकी क्वालिटी बड़ी ख़राब होती है। अच्छा एक मुझे देना, ये देखो बेटा, तुम भी देखो। आप दोनों देख लेना। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, पता नहीं ज़्यादा आज बार बार क्यों आपा का ख्याल आ रहा है दिल में। एक ही मेरा खून का रिश्ता बाकी है, और मेरी बेटी की शादी में वो नहीं होगी। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपा शादी में शिरकत करें तो हम उन्हें बुला लेते हैं ना।
ये तुम दिल से कह रही हो? हाँ भी दिल से कह रही हूँ, आपकी खुशी ज्यादा अहम है हम लोगों के लिए। बहुत बड़े ज़र्फ की मालिक हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं शादी का कार्ड भिजवा दूंगी। और शादी के कार्ड से याद आया कि हमने कार्ड छपाने भी तो हैं। और हाँ, वो मोटर बाइक का भी पूछ लेना उनसे। हाँ बस जैसी तारीख तय हो जाती है ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। देखो ना बेटा कितने प्यारे हैं। अच्छे हैं। वालेकुम सलाम। याकूब साहब से मिल सकता हूँ मैं? जी मैं याकूब साहब हूँ। वो बात ये करनी थी कि वो एक बच्चा मेरी दुकान पे काम कर रहा था, कमाल नाम था, वो आपकी दुकान से आया था मेरे पास। भाई मेरे पास तो कोई कमाले नाम का लड़का काम नहीं करता था। आप ही की दुकान का हवाला दिया था उसने तो मुझे, आप ही का नाम से। तकरीबन ही लोग मेरे को यहाँ सब जानते हैं। अब आप भी मुझे जानते हैं, मैं आपकी भी गारंटी लेके बैठ हूँ क्या यहाँ पर? हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, और गलती की सजा भी भुगत ली मैंने। पूरे 50,000 रुपए लेके भाग गया वो मेरे। वो आप हैं जिसको बच्चा 50,000 रुपए का चूना लगा के भाग गया? जी भाई वो मैं ही हूँ। कुछ पता चले तो बताइएगा भाई। चलो ठीक है। अम्मा सेब खाओगी? नहीं भाई खुद ही खा ले, मैं तो चाय पी रही हूँ। वैसे अम्मा एक बात कहूँ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो आने वाला वक्त है ना वो अच्छा नहीं है भाई। ये तूने मुस्तकबिल कब से पढ़ना शुरू कर दिया अभी? अरे अम्मा तुमने देखा नहीं अब्बा को किस तरह से अपनी होने वाली बहू की वो तारीफ कर रहे थे? अभी तो वो इस घर में नहीं आई है, सोचो अभी से ये हाल है तो जब वो इस घर में आ जाएगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? चुप कर जा, मेरे दिमाग का दही मत जमा। भाई देखो अम्मा, मेरी मानो अगर तो अपने इस घर पे अपना राज बनाने के लिए ना अभी से कोई तरकीबें सोचना शुरू कर दो तुम। फिर ना कहना मुझसे कि शन्नो देख मेरे साथ क्या हो रहा है, शन्नो देख मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। हाँ अच्छा अफलातून की नानी, तू ही बता दे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे नया मास खोलूं उसके आने से पहले, ये बता दे मुझे। माना कि तूने अपनी ससुराल वालों को पटा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी माँ की अकल घास चरने चली गई है। चुप कर। अरे बेवकूफ, एक नया महाज खोलने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए दो फरीक और वजह होना जरूरी है, और तू मुझे बगैर वजह के भिड़ने के लिए मशवरे दे रही है। अम्मा तो चुप कर। खबरदार जो तूने अख्तर को बहकाने की कोशिश की, हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। रिश्ते कच्चे धागों से, रिश्ते कच्चे धागों से। मामा वो मुझे अपनी शादी के लिए बात करनी है आपसे। सारंग बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी भी तुम्हारी मंगनी हुई है और तुम्हें शादी की पड़ गई इतनी जल्दी? अम्मी जब हर वक्त मंगनी टूट जाने का, शादी खत्म हो जाने का धड़का लगा रहे तो फिर इंसान कैसे खुश रहे?